नमस्कार, मैं हूं दिशा। क्या ट्रंप के शांति प्रयास को यूरोप और यूक्रेन रोकना चाहते हैं? क्या रूस और अमेरिका की नजदीकियों से यूरोप के नेताओं में बेचैनी है? और क्या रूस की तरफ से लगातार दिए जा रहे संदेश ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश है? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी बड़े घटनाक्रम की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 अगस्त 2025 को एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिली। रूस की ओर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजदीकी और निवेश दूत किरिल दिमित्रियव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए लगातार दूसरी चेतावनी भरा बयान दिया। कुछ ही दिन पहले 9 अगस्त 2025 को दिमित्रियव ने कहा था कि कुछ देशों के निहित स्वार्थ वाले समूह ट्रंप पुतिन के अलास्का वार्ता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए दुष्प्रचार और उकसावे जैसे गतिविधियां हो सकती है। अब 17 अगस्त को दिमित्रियव ने एक और बयान दिया। इस बार उन्होंने सीधे यूरोप और ब्रिटेन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यूरोपीय और ब्रिटिश वॉरमोंगर्स युद्ध को बढ़ावा देने वाले और शांति में बाधा डालने वाले लोग घबराहट की स्थिति में हैं। उन्हें शांति की राह में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इस तरह रूस ने लगातार 2 संदेशों में ये साफ कर दिया है कि उसे लगता है कि यूरोप और ब्रिटेन अमेरिका रूस के बीच बढ़ती साझेदारी से असहज है। याद दिला दे कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में उच्च स्तरीय मुलाकात हुई थी। ये बैठक का मुख्य एजेंडा था यूक्रेन युद्ध का हल ढूंढना और संभावित सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करना। बैठक के बाद अमेरिका की तरफ से संकेत मिले हैं कि यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी दी जा सकती है, जबकि रूस चाहता है कि कुछ क्षेत्रों में बातचीत की जाए और पश्चिमी देशों की भूमिकाएं सीमित रखी जाए। यानी तस्वीर साफ है कि अमेरिका रूस के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन ये यूरोप और यूक्रेन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है। अब यूरोप और यूक्रेन के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। 18 अगस्त को तय हुआ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के नेता फ्रेडरिक मर्च, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सभी मिलकर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग का मकसद बताया जा रहा है ट्रंप पर दबाव डालना कि यूरोप को हर शांति वार्ता में शामिल किया जाए। रूस अमेरिका के बीच कोई भी सौदा यूरोप की भागीदारी के बिना ना हो और सबसे महत्वपूर्ण यूक्रेन से किसी भी प्रकार की जमीन की अदला बदली यानी कि लैंड स्वैप ना हो। यूरोप को डर है कि अगर अमेरिका और रूस अकेले कोई समझौता कर लेते हैं तो उसका सबसे ज्यादा असर यूरोप की सुरक्षा और राजनीति पर पड़ेगा। अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज है। सीनेटर क्रिस मर्फी ने आरोप लगाया कि अलास्का मुलाकात से पुतिन को वह सब कुछ मिल गया जो वे चाहते थे। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि ये कहना गलत है कि पुतिन को सब मिल गया। असल में अभी किसी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये सच है कि शांति की दिशा में हम बहुत करीब हैं। यानी अमेरिका के भीतर भी 2 धाराएं साफ नजर आ रही है। एक पक्ष मानता है कि पुतिन मजबूत होकर निकले हैं, दूसरा पक्ष मानता है कि ट्रंप की रणनीति से युद्ध खत्म हो सकता है। रूस की ओर से लगातार बयानों से साफ है कि वह 2 काम करना चाहते हैं। पहले कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों का समर्थन दिखाना और साथ ही में यूरोप और ब्रिटेन को कटघरे में खड़ा करना। इससे रूस को 2 फायदे हैं। पहला, अमेरिका रूस की नजदीकी का अंतर्राष्ट्रीय संदेश देना। दूसरा, यूरोप के भीतर मतभेद बढ़ाना। यूरोपीय नेताओं के सामने 2 बड़ी दुविधाएं हैं। अगर अमेरिका और रूस अकेले कोई समझौता कर लेते हैं तो यूरोप की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो जाएगी। अगर यूक्रेन को मजबूर किया गया कि वह अपनी जमीन छोड़ दे तो यूरोप की सुरक्षा ढांचे पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि मर्च, मैक्रो और स्टारमर सभी सीधे वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं ताकि ट्रंप को मनाया जा सके कि यूरोप की भूमिका को नजरअंदाज न किया जाए। अब अगला बड़ा सवाल यही है कि व्हाइट हाउस की ये बैठक क्या नया मोड़ लाएगी? क्या ट्रंप रूस के साथ बनी समझ को और आगे बढ़ाएंगे? क्या जेलेंस्की किसी तरह का दबाव स्वीकार करेंगे? और क्या यूरोप अपनी बात मनवा पाएगा? ये स्पष्ट है कि आगे आने वाले दिनों में यूक्रेन युद्ध का भविष्य ट्रंप, पुतिन और यूरोपीय नेताओं की त्रिकोणीय कूटनीति पर निर्भर करेगा। बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।